महाराज, ये माया रूपी संसार में हम चाहते तो हैं कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, ध्यान करें, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। इसका कोई और सरल तरीका हो जिससे कि हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकें। इंद्रियों पे जबरदस्ती कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर है। अगर हम किसी एक मार्ग को पकड़ लें, जैसे हम सोच लें कि आज हमें दिल्ली जाना है और जाना है तो दिल्ली ही दिखेगी, फिर बीच के रास्ते में नहीं दिखेंगे। यही तो नहीं हो पा रहा महाराज। तो लेकिन वो दिमाग में उस तरह से स्ट्राइक नहीं करेगी जिससे दिल्ली स्ट्राइक करेगी। इसका सबसे सरल रास्ता है अपने ध्यान के प्रति एकाग्रचित होना। केवल इसका एक उपाय है कि अपने उद्देश्य के प्रति ध्यान लगाना। हम उद्देश्य में इतना खो जाएं, जैसे अगर हम पूजा में बैठते हैं और हमें ध्यान लगाना है तो हम पूजा में सोचते हैं कि भाई हमें ध्यान लगाना है, ईश्वर मिलते हैं, इससे हमको ईश्वर मिलते हैं, तो हम ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर ही दिखते हैं। भाई ईश्वर में ध्यान है तो ईश्वर ही दिखेंगे। और अगर हम ईश्वर में ध्यान नहीं लगाएं तो हमें अगल बगल लोग, अगल बगल की आवाजें, अगल बगल की रोशनी, ये सब दिखेंगे। और अगर भाई ईश्वर तो कोई वस्तु तो है नहीं जो वो साक्षात मिलेंगे जी। ये तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन है जी। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन की तो एहसास अनुभूति होती है ना, ये कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। तो हम अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लें, अपने को अपने उद्देश्य में खो जाने के लिए विवश कर दें, अपने को उतनी देर के लिए भूल जाएं, उन क्षणों के लिए भूल जाएं कि हम कौन हैं, क्या हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ईश्वर से मिलना चाहता है, अपनी परमात्मा से मुलाकात करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो इसीलिए हमने कहा है कि लोभ, मोह, क्रोध और काम वासना से दूर रहते हुए मांस और मदिरा का सेवन छोड़े। इसके बाद शांत चित्त स्थिर मन से बंद आंखों से ध्यान लगाए, तब उसे अपने परमात्मा से बात करने का मौका भी मिलेगा और मुलाकात भी होगी। तो हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, अपने उस उद्देश्य में इतना खो जाना होगा कि हमें इसके अलावा कुछ न दिखे न पता चले। हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर ले जाएंगे।